हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सभी को पता है कि आखिरी चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमने कल जो फार्मूले यूज़ होने हैं इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया बारी बारी से। वैसे बीच बीच में आता रहेगा, हम बताते रहेंगे, बिना फार्मूले का काम नहीं चलेगा। आज हम प्रश्नावली 13.1 में डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बारी बारी से, अगर कुछ क्वेश्चन आसान है उसे छोड़ दिया जाएगा, हिंट देके जो क्वेश्चन कठिन है उसे किया जाएगा पूरा। तो आप परेशान ना हो। जितने बच्चे अभी भी परेशान है कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा भाई, हम हैं ना, हम कहीं गए नहीं ना, आपको डेली वीडियो मिल रहा है। बहुत तेज़ी से भी कवर कर दें, एक दिन में हम चाहें तो 2 घंटे का वीडियो बना के ख़त्म कर दें, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली सीख रहे हैं, हम सीख तो रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं 13.1 का। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले लाइक कर दे, उसके बाद हम शुरू करते हैं। लाइक करिए, अभी तुरंत लाइक करिए। चलिए लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास किताब होना चाहिए। एनसीईआरटी की बात हो रही है, यहीं से सवाल आते भी हैं। तो कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है, ध्यान दीजिएगा। घन में क्या होता है, 2 अलग अलग घन है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों घनों का क्या है, आयतन समान है, ठीक है। अच्छा, घन होता है तो घन में भुजा की लंबाई भी होती है। मान लेते हैं भुजा की लंबाई ये है, ठीक है। एक दूसरा घन है, लेकिन इसका भी आयतन, दोनों का जो आयतन है भैया वो क्या है, समान है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि दोनों का आयतन समान है। दोनों का आयतन समान तभी होगा जब घन की भुजा की लंबाई क्या है, बराबर हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, माना उसमें से प्रत्येक का जो आयतन है 64, माना ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, घन की भुजा, ठीक है। घन की भुजा क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए ए सेंटीमीटर है। घन की जो भुजा की लंबाई है ए सेंटीमीटर। चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, 2 अलग अलग घन है, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों का आयतन समान है। तो आयतन समान होने का मतलब होता है कि दोनों की मतलब घन की भुजा की जो लंबाई बराबर होगी। देखिएगा, तो इसमें जो घन का आयतन है, फार्मूला क्या है, घन का आयतन कितना होगा भाई, हम घन का आयतन दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है, भुजा की लंबाई। घन का आयतन दिया है 64, ठीक है। ए क्यूब को पहले लिख लीजिए, हम घन की भुजा की लंबाई निकाल दे रहे हैं। ये हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 64 के पावर 1/3, ये आ जाएगा 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की। ये जो दोनों घन हैं आपस में सटा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सटने के बाद क्या होगा कि एक घनाभ बन जाएगा। देखिएगा कैसे होगा, जब दोनों घनों को हम मिला रहे हैं तो एक घनाभ बनेगा, और एक घनाभ बनते ही क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ शेप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों घनों को जब मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। और इस घनाभ की खास बात ये होगी कि देखिए, जब इसको ऐसे सटाएंगे तो ये ए लंबाई जो है हमारा कितना है, 4 है, और ए बी लंबाई क्या है, 4 है। तो लंबाई जो घनाभ की होगी, ये लंबाई 4 और ये लंबाई 4 मिलके 8 हो जाएगी, और चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ का वही रहेगा। तो हमारा जो एल होगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बी होगा वो 4 ही रहेगा, और ये जो ऊंचाई है घनाभ का, ठीक है, ये हाइट वो भी 4 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो घन को मिला रहे हैं ना, तो लंबाई चेंज होगी, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों घनों को मिला के जब हम मिला रहे हैं तो लंबाई 8 हो जा रही है, चौड़ाई 4 ही रहेगी, हाइट भी 4 होगी। तो क्या पूछ रहा है, घनाभ का, यानी कि जो हमारा आकृति बन रहा है, जो ठोस बन रहा है, वो हमारा बन रहा है घनाभ। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समझ में आया। ये ए यानी कि घन की भुजा की लंबाई निकालना जरूरी था। क्वेश्चन में कहा नहीं है कि घन के भुजा की लंबाई निकालिए, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे निकलेगा, क्योंकि घन का आयतन दिया है, ठीक है। तो घन के आयतन की सहायता से घन की भुजा की लंबाई निकाल लिए। क्यूब, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस
HL फार्मूला जाके देखिए तो हो जाएगा 2LB, LB कितना हो जाएगा 8 गुणते 4, BH हो जाएगा 4 गुणते 4 प्लस HL कितना हो जाएगा, HL कितना हो जाएगा 4 × 8, ठीक है। अब जो भी चीज़ आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 है यहाँ पे, ये 32 हो जाएगा, 4 चौको 16, 8 चौको यहाँ पे 16, 8 चौको 32, 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 80, 80 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 160, ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चूँकि सर्फ एरिया है ना, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में, पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका, ये जो हमारा दो घन को मिलाने से एक जो हमारा नया आकृति बनना है जो कि घनाभ होगा, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो लंबाई 8 हो गया, चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी 4 होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास अब दो सेम चीज़ नहीं है ना, हम आपको दिखाते हैं। कोई भी दो चीज़ ऐसे आपस में जोड़ेंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी, लंबाई बदल जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसको हम हटा देते हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जब 2 या 2 से अधिक आकृति को क्या किया जाता है, बना के एक नया आकृति बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और फिगर भी ड्रॉ होना चाहिए। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित का मतलब होता है पूरी तरह से ढक देना। देखिए कुछ फिगर देखिएगा, खोखला बेलन है, इधर अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा अर्धगोला हो गया, मतलब यहाँ पे सेंटर भी होगा, और जितना ये होता है ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ये, और इसी के ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित का मतलब होता है कि पूरी तरह से इस पे रख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं O'। फिगर देखिएगा, खास बात क्या है कि ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले को अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर कोई भी गोला है बीच में से काटेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये पोर्शन वृत्ताकार दिखेगा। अब वृत्ताकार होगा, इसकी त्रिज्या भी होगी, मान लेते हैं R है, ठीक है, ये भी R होगा, क्योंकि ये अध्यारोपित है। ये जो बेलन है इसके अर्धगोले के ऊपर जस्ट रखा हुआ है, पूरा, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, पूरी तरह से उस पर ढका हुआ है। अध्यारोपित का मतलब यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। देखिए अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है, सबको पता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अगर व्यास की बात करें तो ये पूरी लंबाई होती है, मान लेते हैं ये A', ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, A', इसको D मतलब डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जितना भी फार्मूला था उसमें भी कहीं पे भी व्यास की बात नहीं हो रही थी, शब्द की जगह त्रिज्या निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो लंबाई है ये भी 7 ही होगी, ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। जितना ये त्रिज्या होगा इतना ही ये नीचे होता है। तो अर्धगोले की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये अर्धगोले की ऊंचाई जो त्रिज्या के बराबर, आप इसके केंद्र से कहीं पे भी दूरी लेंगे ना तो सब 7 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये अटपटा सा बना है, ये यहीं से रहेगा, ठीक है। कुल ऊंचाई का मतलब है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूरी ऊंचाई, ठीक है। कितना दिया है भैया, क्वेश्चन समझिएगा 14 सेंटीमीटर नहीं जी 13 सेंटीमीटर है। ये पूरी लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बताइए इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इतनी बेलन की ऊंचाई, ये अगर ये 7 है, ये पूरी लंबाई 13 है, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये h हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या, ये जो है बेलन की त्रिज्या भी 7 ही होगी, और जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी 7 ही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, समझ में आ गया। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए आंतरिक पूछे चाहे बाह्य पूछे, आपको पहली बात तो ध्यान दीजिएगा,
आंतरिक मतलब है कि ये वाला पोर्शन, उसको हम बाहरी से ढकें चाहे अंदर से अगर ढकें कपड़े से तो कितना कपड़ा लगेगा उसी का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो बेलन होता है, बेलन का ये पोर्शन हमें ये नहीं बताना है, ठीक है, ये नहीं बताना है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। 2πr/h होता है फार्मूला, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकालिए, क्या फार्मूला होता है 2πr/h। कोई दिक्कत, 2π की वैल्यू रख सकते हैं 22/7। r कितना है, जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही हमारे क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी। बहुत बढ़िया, 7। और ऊंचाई कितना है बेलन की, 6। ये कट जाएगा, 22 × 44, अच्छा 6 चौको 24, कुछ 4 बचला से 2, 6 चौको 24, 24 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बचा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि हमें अर्धगोले का, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, तो अर्धगोला होगा तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2πr² होगा, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा अर्धगोले का, ठीक है। लिखिए सभी लोग लिखिए अपने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr²। 2π 22/7, r कितना हो जाएगा 7 × 7, इससे कट जाएगा। 4πr² पूरे गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2πr जो है, क्योंकि ये पोर्शन इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इसी के ऊपर रख दिया गया है ना, समझ में आया। तो 22 × 44 यहाँ पे हो गया 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28, ये दोनों के जोड़ देंगे तो हमारे पूरे जो है इसका क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूरे बर्तन का। ये पूरा बर्तन है एक साथ, हो सकता है ऐसा डिजाइन वाला बर्तन देखे हैं कभी, क्या है ये ऐसा डिजाइन वाला बर्तन कहाँ मिलता है बताइए, सभी लोग बताइए। इसलिए पूरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा 264 + 308, 2 300 500 और 64 8 जो 372, नहीं जी 572 होगा ना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरे बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर देख लीजिएगा 13.1 का, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं फार्मूले अगर तैयार है तो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही कुछ मिलता जुलता है। अच्छी बात यह है ना कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दो क्वेश्चन ही अगर अच्छे समझ लिए तो पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख को आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज हो गया 7 तारीख, 8 9 और 10, 8 9 10 3 दिन है हमारे पास। एक दिन थोड़ा मैराथन क्लास चलेगी, लंबी क्लास चलेगी, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब देखिए एक अर्धगोला है, ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो गया अर्धगोला, इसको बहुत बढ़िया, यहाँ पे OA, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है R, क्वेश्चन में दिया है। गोले की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। और इसी के ऊपर क्या है, एक हमारा क्या है शंकु है, ठीक है, ये भी हमारा उतना ही होता है। चलिए समझ में आ गया। तो शंकु होता है तो शंकु की भैया एक तिर्यक ऊंचाई होती है L होता है और ये एक H होता है, और R तो हमारा जो हमारा अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही हमारा शंकु का होगा, क्योंकि इसी पे पूरा फिट बैठा हुआ है। ये जो शंकु का जो निचला वाला हिस्सा होता है वो वृत्ताकार ही होता है, और अर्धगोले का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो वृत्ताकार है। दोनों वृत्त एक दूसरे पे जाके फिट बैठ गए हैं, ठीक है। ऐसा फिगर आप भी बनाते हैं। तो इसमें क्या है, सबको पता है कि ये जो लंबाई है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या होगा 3.5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी,
अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का जो ऊपरी हिस्सा है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए हम बार बार वृत्त बोल रहे हैं। इस खिलौनों की संपूर्ण जो ऊंचाई है 15.5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो संपूर्ण ऊंचाई है ये 15.5 है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये बताइए ये लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी भैया 15.5 में से 3.5 घटा देंगे ये लंबाई, यानी कि यहाँ पे OAB, ये हम नाम दे देते C, ठीक है। तो यहाँ पे R है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या होगी। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या हो जाएगी H हमारा हो जाएगा, ये H हमारा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है पूरे इस संपूर्ण भाग का, यानी कि जो खिलौना बना है इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, क्लियर कट हो रहा है, कोई डाउट नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही हम आपसे कहते हैं। लाइक करते रहिए और एकदम A to Z चीज़ें हम पढ़ा देंगे। रिवीजन कराएंगे भाई, रिवीजन तो अभी कम से कम 3-4 बार हम करा देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के आने तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये हमारा वादा है। L क्या होता है? जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है H² + R²। तो क्वेश्चन में जो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फार्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया πRL। तो हमको H से H दिया है, R हमको दिया है 3.5, तो हमको L चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए। कल का फार्मूला देखिए पलट का, अगर कॉपी पे लिखे हैं तो, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर चूँकि हम जानते हैं H² + R², ठीक है। H की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर करेंगे, ये 12² और यहाँ पे है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। अब 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5, ठीक है। 3.5 को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 5 × 5 = 25 को 5 2 5 × 15 15 2 17 3 × 5 = 15 1 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा 5 7 5 12 1 2 1225, ये हो जाएगा 12.25, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? और दो अंक पे दशमलव भी होगा ना। 144 और 12 जुड़ पाएगा क्या? चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 4 2 6 4 1 5, यहाँ पे 256 दशमलव नहीं जी 156 हो जाएगा ना, 25, ठीक है। 100 ये हो जाएगा 156.25 हो जाएगा, 44 और 12 156 हो जाएगा 0.25, ये थोड़ा दशमलव में आएगा L। तो इसका आप जब वर्गमूल निकालेंगे 15,625 का आता है, कितना आता है? 25 नहीं 125। एक बार हम देख लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हमारा अंदाज सही था, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 125 आएगा, लेकिन अगर ये दशमलव नहीं होता तो 125 आता है, तो 125 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन एक अंक पे दशमलव भी रहेगा, कुल मिला के आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अगर ये दशमलव नहीं आता ना तो 15,625 का वर्गमूल 125 आता, क्योंकि 125 का 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये चाहिए। तो हो तो गया, L हमको चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखिएगा शंकु का, ठीक है। हमें पूरे तो शंकु का अलग निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का कितना होता है 2πr²। 2πr², तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? पूरे πRL + 2πr², यही हमारा क्या है पूरे भाग का क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पूरे, मतलब ये जो हमारा खिलौना बना है, जो डिज़ाइन बना है, समझ में आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया πRL 2πr, फटाफट यहाँ पे देखिए
पाई और आर कॉमन है तो यहाँ पे कर दीजिए एल, और 2 पाई निकल गया यार, यहाँ पे बच गया है 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप रखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 क्वेश्चन में दिया नहीं है, आर हमारा क्या है 3.5, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एल अभी निकाले हैं 12.5 प्लस 2r यानी कि 3.5 को दुगुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर पाएंगे? देखिए 7 5 35, 22 5 110 होता है, 0 लगा देंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 को 7 में जोड़ पाएंगे कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, 11 5 55, 5 बचा, 11 9 99, 5 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा, 104 को 4 लिखेंगे 10 हासिल बच जाएगा, और 11 कम 11 10 कितना हो जाएगा 21, एक अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा भैया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा त्रिज्या किस में है, आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर में है ना, यहीं से इसमें एक चीज़ दिया है, ये त्रिज्या दिया है, ये पूरी ऊंचाई 15.5, तो हमने ये ऊंचाई निकाल लिया। ठीक है, जब एच पता था, आर पता था, तो हम क्या निकाल लिए एल पता लिए। तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई भी कभी कभी बोलते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, आप भी देखिए आंसर मिलाइए फटाफट, ताकि एक संतुष्टि होना चाहिए ना। चलिए भाई, कितना हो गया 214.5, बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल ही आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मज़ा आ रहा है? जो भी बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, परेशान थे, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? 3-4 बता देंगे ना, एकदम मास्टर हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन है, 3 लग ही गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझाना पड़ेगा और क्या। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके, जितने बच्चे हैं सभी कमेंट करिए कि सर आप जो है काफ़ी आपका अच्छा रिस्पांस, आपको जैसा लगे मेरे बारे में कुछ भी। आखिरी देखिए, जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सभी बच्चों का हम कमेंट लेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी। आपका कोई भी सवाल हमसे हो, हम आपका जवाब देंगे, नाम लेके हर एक बच्चे का। तो अभी तो नहीं, जैसे थोड़ा सिलेबस ख़त्म हो जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसके बाद सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए, जो सवाल जहाँ से पूछना है, कुछ भी, कुछ चैप्टर नंबर 1 से पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक अटरेंडम कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा तैयार रहेंगे। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, एक ये जो हमारा घनाकार है, घनाकार समझ रहे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुल मिला के घन में क्या होता है, 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जिसमें 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है कुछ इस तरह से। कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सरफेस एरिया बताना है। और हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर इस तरह से अर्धगोला रखा जाए कि उसका व्यास अधिकतम हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। तो ज़्यादा कवर होने का मतलब क्या है, ये हमको इस तरह से टच करा देंगे, यही ना, थोड़ा सा फिगर सही नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा ऊपर से, तो ये हम पूरा इस तरह से टच करा देंगे ना, ये ऊपर ऐसे है, थोड़ा 3D फिगर नहीं बन पा रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये पूरा जो चीज़ है इधर कहीं इसका केंद्र होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम रखे हैं, सही नहीं बन रहा है चूँकि 3D फिगर है ना, तो इसलिए नहीं बन पा रहा है। तो अधिकतम व्यास होने का मतलब क्या है कि ऐसा हम अर्धगोला रखें कि जो घन की भुजा है उसको टच कर जाए, ऐसे पूरा। तो देखिए यहाँ पे इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी इस तरह से। ठीक है, चारों भुजाओं को टच कर रहा है, तो बीच में उसका केंद्र होगा अर्धगोले का। ये जो लंबाई है, मान लीजिए ए बी, जितनी लंबाई जो घन की भुजा की होगी यहाँ पे ए बी, उतना ही तो क्या होगा, ये जो है ए बी है हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन समझिएगा इसको, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है,
और इसमें क्या है, और भी पूछ रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये जो लंबाई है ये पूरा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, डी फॉर डायमीटर, वो भैया 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर अर्धगोला हम जो इस पर रख रहे हैं तो ये जो भुजा है, ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, ये हमारा चौक वाला है ना पूरा पैकेट, मान लीजिए इसको घन समझिए, इसके ऊपर जब हम रखेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा कि ये चारों इस तरह से कोना को क्या करे, ध्यान से देखिए, इस कोने को पूरा क्या करे, चारों जो भुजा है उसको टच करते हुए जाए। इससे ज़्यादा तो बड़ा अब उसके बाहर थोड़ा ले सकते हैं, उसी के ऊपर रखना है ना, समझ में आया। चलिए, तो अधिकतम जो है 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्लियर है। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया, 7 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी भैया, 7/2 सेंटीमीटर, किसका, उस गोले का जो इसके ऊपर रखा गया है। अच्छा, इसके 6 फेस होते हैं। अगर हम बात करें कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², कल हम बताए थे। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 6 × a², 6 × a कितना है 7, a² मतलब 7 × 7, 7 × 7 = 49, ठीक है। ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 × 9 = 54 को 4, 5, 6 × 4 = 24, 5 = 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें 6 फेस होते हैं, 6 का हमने एक साथ निकाल दिया। लेकिन क्या है, इस पे जो रखा हुआ है गोला, ये पोर्शन, इतना पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उस पर ढका हुआ है। इसमें जो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं, इसमें ये जो है, ये जो नीचे हमारा पोर्शन होगा वृत्त का क्षेत्रफल भी ढका हुआ है, तो उसको भी हम निकाल दिए हैं। क्योंकि इसमें जो 6a² निकला है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, उसमें वो भी पोर्शन आ गया जो ढका हुआ है, तो ढके वाले पोर्शन का निकालना है। क्योंकि ये जो गोला रखे हैं इसके ऊपर, ये नीचे जो पोर्शन होगा वो वृत्ताकार होगा, उस वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे, 294 से घटा देंगे। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो है वो दिख ही नहीं रहा है, वो पोर्शन उस पर ढका हुआ है ना, कितना हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू कितना भैया, 22/7, r कितना है, रेडियस 7/2, ठीक है, × 7/2, कोई दिक्कत। इस 7 से 7 कट गया, यहाँ 11 हुआ, 77/2, ये हो जाएगा 35.5 होगा ना, नहीं जी 37, 35 का दुगना 70 होगा, ये 37.5 होगा, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 294 से 37.5 घट जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी एक सरफेस एरिया और बच रहा है, जो गोला रखा हुआ है वो उसके ऊपर, तो ये जो गोला वाला पोर्शन होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का उसका भी निकालना पड़ेगा, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। CS मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr², ठीक है। 2π की वैल्यू 22/7, r² मतलब कितना है 7/2, 7/2, 7/2 × 7/2, कोई दिक्कत। एक 7 से 7 कट गया, एक 2 से 2 कट गया, यहाँ से 11 हो जाएगा, 11/77, ठीक है। तो फाइनली जो इस पूरे फिगर का जो क्षेत्रफल आएगा 294 + 77 अब -37.5, ये -37.5 क्या है, जो हमारा नीचे पोर्शन जब हम गोला रखे हैं तो गोले का जो निचले हिस्सा है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार वाला पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा है। दिख क्या रहा है, ऊपर जो गोला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में ये जो 6 फेस है हमारे वो दिख रहे हैं। 6 में ये 5वां पोर्शन इतना ढका हुआ है, तो ये 37.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
पूरे उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 294 प्लस 77 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो है 37.5 कर लेंगे। इसी यही आंसर आएगा जो आएगा, यानी कि जो हमारा पूरा भाग है जिसका हमें निकालना था, पूरे ठोस जो सॉलिड हमारा बन रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ये हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब इसी तरह हैं। तो इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल हैं ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, 4 देखिए 4 एग्जाम्पल हैं। अगर 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं आपका तो बहुत आपकी एक्सरसाइज की जो बाकी 5 क्वेश्चन भी लग जाएंगे। तो पहले आई होप कि पहले चार एग्जाम्पल करिए खुद से। आज हमने 4 क्वेश्चन बताया, इसको करिए और एक आध 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और अपने से लगाइए। थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, हम इकट्ठा लेके चलेंगे तो थोड़ा बर्डन जाएगा। मुझे पता है कि सब चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को कैलकुलेशन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तो अच्छी बात है। कल इसके बाकी क्वेश्चन कर देंगे और कल जो है उसके नेक्स्ट डे 13.2 के भी लग जाएंगे, तो हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम है ही, हम जब नहीं रहेंगे ना तब परेशान होइएगा। तो चलिए आज 4-5 क्वेश्चन हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। कल थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, कल जो संडे है ना, लेकिन फिर भी क्लास, हाँ कल संडे फिर भी क्लास चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, कल क्लास चलेगी क्योंकि पीछे नहीं होना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और जल्द ही हम रिवीजन की तरफ चलेंगे। फाइनल शॉर्ट जो है शुभम क्लासेस का बड़ा फेमस है, ये भी हम शुरू करेंगे दीपावली से पहले। तो कल मिलते हैं बाकी शेष क्वेश्चन के साथ, और भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।